हेलो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मुख्य किरदार उमिको कहती है कि वो कितनी अनलकी है क्योंकि वो अगली और फैट है। वो बताती है कि जिस लड़के पर उसे क्रश था वो किसी और से प्यार करता था। धीरे धीरे जब उसकी आंखें बंद होने लगती हैं तो उसे पैरामेडिक्स की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे होते हैं कि हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। लेकिन उमिको को अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने जिंदगी से पहले ही गिव अप कर दिया था। वो बस ये विश करती है कि अगले जन्म में उसकी जिंदगी बेहतर हो। कुछ समय बाद जब उमिको जागती है तो उसके पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं। उसे जागा देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन उमिको न तो उन्हें पहचान पाती है और न ही खुद को। उसके माता पिता बताते हैं कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गई। उमिको शॉक और कंफ्यूजन में चली जाती है और सोचने लगती है आखिर मैंने खुद को मारने की कोशिश क्यों की थी। तभी उसके पिता कहते हैं कि अच्छा हुआ उसके चेहरे पर कोई स्कार नहीं आया। ये सुनकर उमिको को अपना चेहरा देखने की इच्छा होती है। वो आईना मांगती है पर उसकी माँ कहती है कि कमरे में कोई मिरर नहीं है क्योंकि उमिको को अपना चेहरा देखना पसंद नहीं था। तब उसकी माँ उसे फोन में उसका चेहरा दिखाती है। उमिको जब अपना चेहरा देखती है तो उदास होने के बजाय खुद को सुपर क्यूट कहती है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं। वो खुद को निहारने लगती है उसकी फ्लॉलेस स्मूथ स्किन और बड़ी बड़ी आंखें देखकर, और उसके माता पिता पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। उसके माता पिता हैरानी से देखते रह जाते हैं, यकीन नहीं कर पा रहे कि उनकी वो बेटी जो कभी खुद से नफरत करती थी अब अपने लुक्स से खुश है। लेकिन उसकी खुशी में शामिल होने के बजाय वो घबरा जाते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, डरते हुए कि कहीं उमिको पागल तो नहीं हो गई। डॉक्टर बाद में समझाते हैं कि उमिको को रेट्रोग्रेड एमनीसिया है, यानी दिमाग पर चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त चली गई है और ऐसे में पर्सनालिटी में बदलाव आना आम बात है। उमिको की मॉम चिंता करती है कि कहीं पड़ोसी लोग उन्हें अजीब तो न समझे। ये पक्की इंडियन माँ है, दुनिया भले जल जाए, पर लोग क्या कहेंगे कि चिंता तो कभी नहीं जाती। चलो वापस टॉपिक पर आते हैं। लेकिन उसके पिता और डॉक्टर बस इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि उमिको जिंदा है। उमिको भी खुद को लकी मानती है कि उसकी जान बच गई, भले यादें चली गई। वो कमरे में घूम घूम कर खुशी से गाना गाने लगती है और उसके माता पिता भी आधे मन से उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं। वो दोनों का हाथ पकड़कर कहती है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप दोनों मेरे साथ हैं। जब वो आखिरकार घर लौटती है तो अपने बिखरे हुए कमरे को देखकर मुस्कुराती है। उसे अब वो जगह आरामदायक और प्यारी लगती है। लेकिन जब वो अलमारी खोलती है तो उसके पुराने कपड़े उसे फीके और बोरिंग लगते हैं। वो एक प्यारी सी शर्ट निकालकर पहनती है, लेकिन आईना न मिलने पर सोचती है कि वो कैसी लग रही होगी। उसे अपनी मॉम की बात याद आती है और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि शायद उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी। सच्चाई जानने के लिए वो अपना फोन चालू करती है, उम्मीद में कि कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन जब वो अपनी फोटो गैलरी खोलती है तो पाती है कि उसमें उसकी खुद की एक भी तस्वीर नहीं है। फिर उसकी नजर एक फोल्डर पर पड़ती है जिसका नाम है माई हैप्पी प्लेस। वो जिज्ञासा में उसे खोलती है और दंग रह जाती है। उसमें सैकड़ों तस्वीरें हैं एक ऐसे आदमी की जिसे वो पहचानती भी नहीं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये सारी तस्वीरें छिप कर ली गई हैं। वो डर जाती है, क्या वो पहले किसी की स्टैकर थी? तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक होती है। उसकी मॉम अंदर आती है और कहती है कि पड़ोसी सवाल पूछने लगेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि वो जल्द ही काम पर लौट जाए। उमिको जिज्ञासा पूर्वक पूछती है, वैसे मेरी उम्र कितनी है? जब माँ बताती है 24 साल तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, मैं तो अब एडल्ट हूँ। वो मुस्कुराती है और कहती है ठीक है माँ, मैं कल से काम पर वापस जाऊंगी। अगले दिन उमिको खुशी खुशी अपने काम पर निकलती है। उसने अपनी अलमारी में मिली एक प्यारी सी नई ड्रेस पहन रखी होती है जिसे देखकर वो खुद बहुत खुश महसूस करती है। रास्ते में उसे एक पार्क दिखाई देता है और न जाने क्यों उसका मन करता है कि वो थोड़ी देर वहाँ घूम आए। मन की बात सुनते हुए वो पार्क में चली जाती है और आसपास का नजारा एंजॉय करने लगती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो झाड़ियों के पास बैठा कुछ परेशान सा लग रहा होता है। वो उसके पास जाकर पूछती है आप ठीक है ना? लेकिन अचानक रुक जाती है। उसे एहसास होता है कि ये तो वही आदमी है जो उसकी फोन में वाली फोटो में था। थोड़ा सोचने के बाद वो पूछती है
क्या हम पहले कहीं मिले हैं? आदमी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर अना कह देता है। उमेको को याद आता है कि पहले वो कितनी क्रीपी थी जब वो चोरी छिपे लोगों की फोटो लेती थी। ये सोचकर वो शर्मिंदा सी हो जाती है और अपने दिमाग से सारे विचार हटा देती है। अब वो सिर्फ उस आदमी की मदद करने पर ध्यान देती है। वो मुड़ने ही वाली होती है कि अचानक आदमी कहता है, रुको रुको, मैं मजाक कर रहा था। उमेको फौरन वापस दौड़ती है और अपने हाथों में पानी भरकर उसके पास लाती है। आदमी नम्रता से मना कर देता है, लेकिन उमेको जिद करती है और कहती है, अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, काम के बजाय। फिर वो अपनी खुद की मिसाल देती है कि कैसे कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन भगवान की कृपा से अब पूरी तरह ठीक है। बात करते करते उसकी नजर उस आदमी के डार्क सर्कल्स पर पड़ती है। वो मजाकिया लहजे में कहती है, आपको थोड़ा सोना चाहिए, वरना आपका ये हैंडसम चेहरा खराब हो जाएगा नींद की कमी से। आदमी पहले तो थोड़ा हैरान होता है, फिर मुस्कुराकर हंस पड़ता है और कहता है, तुम तो काफी फनी हो। जैसे ही उमेको शर्मा जाती है, वो मजाक में कहती है, तुम तो बिल्कुल ठीक होगे, तुम में तो फ्लर्ट करने की एनर्जी है। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है, उसका चेहरा गर्म हो जाता है। इसी बीच किजुकी, उसका दोस्त, उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ उमेको अपने ऑफिस में पहुँचती है और जोर से बोलती है, शच बैक, लेकिन कोई उसे ध्यान नहीं देता। वो अपने ऑफिस मेट से पूछती है कि क्या वो उसे जानते हैं। एक लड़की कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, और फिर जोड़ती है, सब शॉक में है क्योंकि वो आज थोड़ी अलग तरह से बिहेव कर रही है। उमेको समझ जाती है कि सब लोग इसलिए हैरान हैं क्योंकि वो आज बहुत सुंदर लग रही है। तभी पीछे से एक खतरनाक सी आवाज आती है। वो पूछती है, क्या तू बच गई? उमेको बताती है कि हाँ, वो तो भगवान की कृपा से बच गई, लेकिन उसकी हिम्मत उड़ गई थी और उसे इस काम में सबकी मदद चाहिए। वो आदमी खुद को उसका डायरेक्ट सुपरवाइजर मैसोनो बताता है और बाकी लोगों को कहता है कि जितना हो सके उसकी मदद करे। उमेको नोटिस करती है कि वह बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो रही है और समझ जाती है कि वो मैसोनो के सामने नर्वस हो जाती है। दिन की शुरुआत होती है और वही लड़कियों में से एक उसे मीटिंग रूम लेकर जाती है। उमेको सोचती है कि शायद पहले वो सबको परेशान करती होगी, इसलिए अब उसने तय किया है कि वो सबकी दोस्त बनेगी। उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम साकी है। मीटिंग असल में पोटैटो चिप्स के बारे में होती है, जिससे उमेओ थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन बाकी टीम बिल्कुल अनइंटरेस्टेड दिखती है। सबको लगता है आइडिया रिजेक्ट हो जाएगा। उमेको भी कुछ बोलना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या कहे। वो अपने बैग में हाथ डालती है और उसे एक छोटी सी आइडिया नोटबुक मिलती है। पहले तो वो मुस्कुराती है, अपने पुराने सारे क्रिएटिव आइडिया देखकर इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो पन्ना पलटती है, उसे बहुत सख्त हार्श कमेंट्स दिखते हैं जो उसने खुद के बारे में मेमोरी लॉस से पहले लिखे थे। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो तय करती है कि अब वो जिंदगी अलग तरह से जिएगी और खुद को बदलेगी। फिर वो जोर से बोलती है और आइडिया देती है, क्यों ना समर फ्लेवर्स जैसे वाटरमेलन, रामुने और शेव्ड आइस का पाउडर बनाकर चिप्स पर स्प्रिंकल करे। 2 लोग तुरंत बोलते हैं, ये तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन साकी आगे बढ़कर कहती है कि ये आइडिया यूनिक है और ऑनलाइन वायरल भी हो सकता है। मैसोनो अपनी सीट से हल्की सी स्माइल देता है। मीटिंग खत्म होती है। उमेको वहीं बैठ जाती है, नोटबुक को घूरते हुए। उससे बुरा लगता है कि उसके पुराने वर्जन ने इतनी मेहनत की थी और इतना कुछ झेला भी, पर उसे ये भी खुशी होती है कि इतने अच्छे क्रिएटिव आइडिया पीछे छोड़ गई। वो पॉजिटिव रहने का फैसला करती है और एक नए पेज पर खुद के लिए इनकरेजिंग वर्ड्स लिखती है। तभी उसका फोन बजता है। एक पुलिस वाला कॉल पर होता है। उमेको घबरा जाती है। उसे लगता है उन्होंने उसकी फोन की अजीब फोटो देखकर उसे स्टॉकर समझ लिया है, लेकिन ऑफिसर बताता है कि उनके हिसाब से उसकी सुसाइड अटेम्प्ट शायद मर्डर अटेम्प्ट भी हो सकता है और उन्हें उस दिन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। उमेको बताती है कि उसे अपनी याददाश्त खो गई है और कॉल खत्म हो जाता है। पहले तो उसे ये सब बकवास लगता है, फिर उसका दिमाग कल्पनाएं दौड़ाने लगता है। कहीं कातिल किजुकी तो नहीं, या कोई जो उससे प्यार करता हो। लेकिन उससे पहले कि उसकी फैंटेसी और बढ़े,
उसका पेट जोर से गुर्राता है। डिपार्टमेंट में साकी को कई लड़के लंच के लिए पूछ रहे होते हैं। कुछ लड़कियां उसे जलन से देख रही होती हैं। तभी उमेओ अचानक अंदर घुसती है, साकी का हाथ पकड़ती है और उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है। लड़के तुरंत साकी की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उमिको समझती है कि वो उसकी उमेओ की तारीफ कर रहे हैं, और जब लड़के समझाने की कोशिश करते हैं वो सुनती ही नहीं। वो साकी का हाथ पकड़कर कहती है, चलो लंच करते हैं। लड़के बोलते हैं कि उन्होंने पहले पूछ लिया था, लेकिन उमिको फिर गलत समझती है। उसे लगता है लड़के उस पर लाइन मार रहे हैं। वो हंसते हुए कहती है, ठीक है तुम सब भी आ जाओ, पूरी तरह अनजान कि असल में तो सब साकी में इंटरेस्टेड हैं। लंच में उमेओ टेबल पर रखी हर डिश जोश से खाती चली जाती है और लड़के हैरान होकर उसकी जबरदस्त भूख देखते रहते हैं, और वो दूसरी प्लेट से भी खाना ले लेती है। तभी कोई मजाक में बोल देता है कि उमिको मोटी है क्योंकि वो इतना खाती है, लेकिन उमिको बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देती है कि उसे अपना फिगर मेंटेन रखने के लिए इतना खाना पड़ता है। साकी भी बोलती है कि जब वो ज्यादा खाती है तो उसका चेहरा फूल जाता है, पर उमिको उसे दिलासा देती है और कहती है थोड़ा सा वजन बढ़ने पर लड़कियां असल में और भी अट्रैक्टिव लगती हैं। ये सुनकर लड़के हंस पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उमिको बस बहाने बना रही है। लंच के बाद उमिको को नींद आ रही होती है तो साकी उसे मिंट देती है और बताती है कि जागे रहने के लिए कौन से प्रेशर पॉइंट दबाने चाहिए। उमिको इधर उधर नजर घुमाती है और नोटिस करती है कि साकी की डेस्क कितनी साफ सुथरी है। उमिको सोचती है कि लुक्स के मामले में तो दोनों बराबर हैं। साकी भी हंसकर मान जाती है, लेकिन ये भी बताती है कि उमिको की डेस्क तो पूरी गड़बड़ है। ध्यान से देखने पर उमिको को पता चलता है कि उसकी पुरानी वाली खुद ने ड्रॉर में ढेर सारी आइडिया नोटबुक्स भर रखी थी। साकी फिर पूछती है कि उसने मीटिंग में अचानक बोलने की हिम्मत कैसे की। उमिको गर्व से उन नोटबुक्स में से एक दिखाती है और कहती है कि उसकी पुरानी वाली खुद के पास बहुत सारे आइडियाज थे, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। साकी कुछ पन्ने पलटती है और पढ़कर उसकी आंखें फैल जाती हैं। उमिको मुस्कुराकर कहती है कि उसकी पुरानी खुद को शायद स्नैक्स और मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं, और अब वो चाहती है कि वो सारे आइडियाज सच में सुने जाएं। तभी मोनो दूर से उमिको को बुलाता है। मिज़ोनो उसे बताती है कि टीम ने उसके आइडिया पर आगे बढ़ने का फैसला किया है और उसे अब एक पिच तैयार करनी होगी। उमिको मान जाती है, लेकिन मोनो के आसपास उसे थोड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, पर वो समझ नहीं पाती क्यों। उसने साकी को कुछ डॉक्यूमेंट्स खत्म करने के लिए निर्देश दिया और उसकी तारीफ भी की, लेकिन युमिको ने नोटिस किया कि साकी खुश नहीं लग रही थी। उस शाम जब युमिको पिच बनाने की तैयारी कर रही थी, उसने सोचा कि कल वो साकी की मदद लेगी। उसका ध्यान किजुकी की तरफ भटक गया, ये सोचते हुए कि क्या वो उससे दोबारा मिल पाएगी। देर होती देख उसने सोचा कि उसे अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए नए कपड़े खरीदने चाहिए। उसे यकीन था कि याददाश्त जाने से पहले वो किजुकी से प्यार करती होगी, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाई होगी, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। अगली सुबह युमिको उसी पार्क में गई और उसे किजुकी मिल गया। उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया। युमिको उसे पानी ऑफर करने के लिए बोतल ढूंढने लगी, पर किजुकी ने स्माइल करते हुए अपनी बोतल दिखा दी। बातों बातों में किजुकी ने बताया कि वो रोज ऑफिस से पहले यहाँ आता है क्योंकि ये जगह उसके लिए खास है। युमिको ने भी एग्री किया, पर एडमिट किया कि अमनेसिया की वजह से उसे याद नहीं की क्यों। जब किजुकी को उसकी कंडीशन का पता चला, वो हैरान रह गया। युमिको ने हंसकर कहा कि अब हर चीज नई और एक्साइटिंग लगती है। किजुकी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ऑफिस पहुंचकर युमिको अभी भी उन बातों में खोई थी जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने उसका नाम तो पूछा ही नहीं। साकी आई और युमिको को क्यूट बोला, पर हेल्प करने से मना कर दिया क्योंकि वो बिजी थी। बाथरूम में युमिको ने कुछ लड़कियों को साकी की बुराई करते सुना। वो उसे यूजलेस और सिर्फ ऑफिस आई कैंडी बोल रही थी। युमिको से रहा नहीं गया और उसने उन लड़कियों को डांटा, ये कहते हुए कि जेलसी की जगह अपने काम पे ध्यान दो। बाहर खड़ी साकी ने सब सुन लिया, पर ग्रेटफुल होने की बजाय वो और इरिटेटेड फील करने लगी। अपनी डेस्क पर वापस आकर युमिको ने पिच कंप्लीट कर ली, लेकिन तभी देखा कि उसकी नोटबुक्स गायब हैं। मिज़ोनो ने उसे याद दिलाया कि दोपहर में प्रेजेंटेशन है।
बिना नोटबुक्स के यूमिको घबरा गई, पर खुद को तसल्ली दी कि शायद वो जीनियस है, इसलिए किसी ने चोरी की होगी। असल में साकी ने ही वो नोटबुक्स छुपाई थी, क्योंकि मिज़ुनो ने साकी के आइडियाज को जेनेरिक बोलकर रिजेक्ट कर दिया था और यूमिको के अनोखे आइडिया को चुना था। जब साकी ने देखा कि यूमिको बिना नोटबुक्स के ही पिच करने जा रही है और पूरी टीम साकी को ढूंढ रही है, तो साकी गिल्ट से भर गई और ऑफिस से भाग गई। यूमिको को चिंता हुई और वो भी प्रेजेंटेशन छोड़कर साकी को ढूंढने निकल गई। यूमिको को साकी एक पास वाले पार्क में मिली। वहां कन्फ्रंट करने पर साकी का बैग गिर गया और सारी नोटबुक्स बाहर आ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो।